तो मैं बचपन समझ लीजिए ये नीचे से ऊपर सारे बच्चे करवा लूंगा, सारे बच्चे करवा लूंगा, पहना दूंगा तुमको चलती मंत्र मेरा चलने गगन गगन रवि चांद तारे सब तुम्हारे सब हमारे सब तुमको कहे कैसे बड़ा, तुमको कहे कैसे स्वयं छोटे रहे कैसे, तुम्हारे पाम धरती पर हमारे पाम धरती पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तुम्हारे क्या बात है। धरती पर हमारे पाम धरती पर कि बने तुम सेठ कैसे भी, बने तुम सेठ कैसे भी, भले हम पेट कैसे भी, दिखाई दे रहा रब को, दिखाई दे रहा सबको, तुम्हारा काम धरती पर, हमारा काम धरती पर, तुम्हारे शहर धरती पर, हमारे गांव धरती पर। विशेष रूप से तुम्हें जिसका सहारा है वही तो प्रभु हमारा है, नीरज घन श्याम है सबके, अयोध्या राम है सबके, तुम्हारे धाम धरती पर, हमारे धाम धरती, क्या बात, तुम्हारे शहर धरती पर, हमारे गांव धरती पर, जिसके लिए गीत लिखा गया है। और सच्चाई है जीवन की, देखिए बहुत बड़ी सच्चाई। दुनिया के इतिहास में मुझे एक घटना ऐसी बता दो, जोरदार तालियां भी बजा दें इनके अभिनंदन पर। जो बहुत बड़ा आदमी, राजा महाराजा शेख नवाब और अमीर आदमी मरा हो, उसकी चिता जो कबर बनाई गई हो, कोई छत के ऊपर बनाई हुई, सबको इस मिट्टी में ही दफना दिया जाता है। तो 4 लाइन देखेंगे आप इसकी अंतिम कड़ी में। आपको पत्नी को छोड़ने का क्या कारण हुआ कि सास बहू में तू मैं हुई हमें छुपाया माने, मेरा कर्ज चुकाया माने, और मरते दम तक रोज दुआ दी चढ़ाने हो बरसाया। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा। जो सुरक्षित है इस देश की चार दीवारी के भीतर, वो भारत के सैनिकों के ही कारण है, और उन सबको जन्म देकर उस स्थान तक पहुंचाने वाली माताओं को नमन है कि नारी के मातृ शक्ति तुम सर्वदा महान। मेरी 2 पंक्तियां स्वामी जी, आदरणीय रजनी जी, के बाद सृष्टि को पुनर्जन्म दिया, तुमने हमेशा ही उज्ज्वल कर्म किया है, प्रलय के बाद इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता, कि तुमने हमेशा ही उज्ज्वल कर्म किया है, प्रलय के बाद सृष्टि को पुनर्जन्म दिया है, और मैंने भी सीमा पर अपने अंतिम सांसों के सफर से होता है तो वो क्या महसूस करता है, उसकी फीलिंग, उसका एहसास मेरी 4 पंक्तियों में। सांसों का सफर ठहरा है दिल में। देशभक्ति का गीत पढ़ेंगी। स्वागत है बेटा आपका। नमस्ते, मैं कुंजन भाटी आज आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत गा रही हूँ। आशा करूंगी कि आप सभी को पसंद आए। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे अपनी छोटी बहन बेटी समझकर माफ कीजिएगा। धन्यवाद। स्वागत है बेटा। बाकी सम्मान का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो मेहमान
भी हमें आता है। एक टोपी ले रहे हैं, दूसरी टोपी दे रहे हैं, ये सम्मान का प्रतीक है। श्री वीरेश राघव जी। थे पत्थर जो गए साहब, मैंने उन्हीं को बीन कर कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को बीन कर कुछ घर बना लिए। आदरणीय हाफड़े साहब आए और अपना कार्यभार करें। फिलॉसफी है, लाइफ की फिलॉसफी है, यदि कुछ समझने वालों को समझ में आएगी कि निर्धन माँ की बेटी रोई, वक्त न जाने इस दुनिया में क्या क्या खेल दिखाता है। हाफड़िया जी आए और अपना कार्यभार एक हास्य के रूप में शुरू करें। मैं भूमिका में एक बात बोल देता हूँ केवल उनके लिए कि सर एक ट्रक पे लिखा हुआ था, एक ट्रक पे ये लिखा हुआ था कि भारत सुनहरे कल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक पे लिखा हुआ था कि भारत, आपने देखा होगा स्कूल में अनमोल वचन लिखे होते हैं, तो हमें रेलवे स्टेशन पे भी लिखा मिल गया। देखिए कैसे करता हो जाती है। अजय सुविधा थी, 2 मिनट बैठे। पूरा मंच, आगे बैठी मातृशक्ति और सभी को मेरा इस धराव गांव की पवित्र धरती पर सभी को नमस्कार। मेरे को वो दिन अच्छी तरह याद है, कर रहे थे 98 की बात। सुबह को मैं पैरा सेंटर के अंदर होता था, ये छोटा भाई मेरा दाताराम एससी सेंटर के अंदर रहता था अटैचमेंट पे। मैं अलवर से गया था, इनकी शायद यूनिट जम्मू कश्मीर में थी। तो एक दिन अचानक 99 में हम मार्च में दोनों एक साथ आ रहे थे ट्रेन में। तो मेरे भाई ने, मैंने भी कुछ बोतलें ले रखी थी क्योंकि हमारी एक ही बस थी। मेरे को खुर्जा के पास, खुर्जा जंक्शन के पास मेरा सारंगपुर गांव है, वहां पे उतरना था खुर्जा जेवर रोड पे। तो हम जैसे ही पलवल उतरे, मेरे छोटे भाई के हाथ से बैग छूट गया, उसमें 3 बोतल इसकी टूट गई। मेरे को आज भी ऐसा धरासा दिन याद है जिसकी कोई हद नहीं। हम दोनों हंसी खुशी आ गए। जैसे इस प्रोग्राम की खबर मिली तो मेरे को कुछ याद आया। हमारे सूबेदार ओम प्रकाश साहब ने बताया, काफी गर्व महसूस हुआ है कि देश में नौछावर हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माताएं तो बहुत हुई हैं, माताएं तो बहुत हुई हैं, माताओं की कौशल से बहनों अफजल में हो रहे हैं, जुबैर पैदा हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। भगत सिंह की माँ को देखने के लिए अंग्रेज आए थे तो उसकी माँ की सूरत ऐसी थी। तो जब ये कहने लगे अंग्रेज, जैसे भगत सिंह पार्टी 2 पंक्तियां याद हैं तो उसको सुन लेना। कोई मेरा फौजी आदमी का मजाक मत होना। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, शहीदी दिवस खुर्जा ब्लॉक में 25 तारीख दिन सोमवार ब्लॉक के अंदर मनाया जाएगा। वहां पर स्तंभ का, शहीदी स्तंभ बना है, उसका उद्घाटन भी होगा। 25 जुलाई दिन सोमवार 2 बजे दिन के, इसको ध्यान है। और सोमवार भवानी हिंगलाज की और माता को शीश नवाए, शाखा लिखता हूँ वीरों का, पंचो सुन लो कहाँ लगा है। सन 65 में हम नारे बोला, पाकिस्तान गया घबराए, भारत वीरों ने हफ्ते में उसकी कब्र दही बनवा। बुद्धा गर्जा पाकिस्तान में, गर्जा था जार न लयायूब, लाल बहादुर जी ने दोनों की कर दी यहाँ मरम्मत खूब। 10-15 दिन चढ़ी लड़ाई, दुश्मन भूल गया औसान, भारत वीरों की हमें जूझ मारा पाकिस्तान। कसम खाई थी पाकिस्तान ने, झगड़ा टंटा अच्छा ना है, जो कोई किस्सा होगा आपस में लेंगे बैठ के फिर निपटा। इसी अभी
कवि सम्मेलन अपना पूर्णता की ओर है, जैसा मुझे बताया था। हमारी जेब से हमारी टिकट क्यों चुराई है? धमकाते हुए पूछा, आपने हमारी जेब से हमारी टिकट क्यों चुराई है? तो वह बोला, स्टेशन पर लिखा था बिना टिकट यात्रा करना सामाजिक बुराई है, इसीलिए टिकट चुराई है। कविता आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो फिर ताली क्यों नहीं बजाई है? बहुत छोटा हास्य, बहुत छोटा। बहुत सारे लोग हमारे कभी ज्यादातर नेताओं को कोस रहे, इतने खराब, जितने खराब वो होते गए उतने ज्यादा हम लोग बिकते गए, हमारी कविताएं उतनी ज्यादा पसंद की गई। तो उसी दौर की बात है, एक बार बहुत सारे घोटाले हवाले बवाले हो रहे थे और कोई चारा खा रहा था, कोई यूरिया, कोई मिट्टी खा गया और सब कुछ पचा गया। तो मुझे बहुत गुस्सा है, सच्ची घटना जहाँ से करता हूँ। देखिए हाथ से कैसे, सच्ची घटना से। मैंने अपने गुरुजी के पास गया, कभी भोपू अपने नाम सुना होगा, इस गांव में आते थे पहले। मैंने कहा इन भ्रष्ट नेताओं के कीड़े पड़ेंगे। गुरुजी कहने लगे इनके कीड़े नहीं पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं जी, इन्होंने बहुत घोटाले हवाले बवाले क्या क्या कर डाले, इनके कीड़े जरूर पड़ेंगे। कह रहे नहीं पगले, इन भ्रष्ट नेताओं के कीड़े नहीं पड़ सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं पड़ सकते? तो उनका जवाब सुने। मैंने कहा जी क्यों नहीं पड़ सकते भ्रष्ट नेताओं के कीड़े? कह रहे पगले, इन नेताओं के कीड़े नहीं पड़ सकते क्योंकि कीड़ों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है, कीड़ों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। और मान लिया उन भ्रष्ट नेताओं के कीड़े पड़ भी गए, गलती से उन भ्रष्ट नेताओं के कीड़े पड़ भी गए, तो उन कीड़ों के भी कीड़े पड़ेंगे। कमबख्त तुम कहां जाके पड़े? तो यहीं से मेरा छोटा सा हास्य शुरू होता है। आप लोगों को केवल 2 मिनट, 2 या 1.5 मिनट की कविता है। अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा और नहीं अच्छी लगे तो मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। एक बार एक नर्सरी स्कूल ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया। एक बार एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने अपने सांस्कृतिक अंतिम नंबर पर आया खिलौनों की लूट, जिसमें एक भ्रष्ट नेताजी का पुत्र अंतिम नंबर पर आया। घर पहुंचते ही पुत्र की हार पर नेताजी ने अपनी पत्नी को बहुत धमकाया। पुत्र को नहीं अपनी परों के मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया। अरे बजानी है तो जोर से बजाइए तालियां। तुमसे ज्यादा तो संसद में लोग कुर्सियां बजा देते हैं, क्योंकि मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया। व्यंग देखेगा, क्योंकि मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया है। फिर अपने पुत्र से समय बेवकूफ, तू बड़ा होकर भी इसी तरह से हमारा नाम रोशन करेगा। एक छोटा सा खिलौना नहीं लूट सका तो देश को लूट कर अपने पिताजी से बोला, हे नेताश्री, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। कुछ बने या न बने, लेकिन मंत्री तो अवश्य बनेंगे। यहाँ तो कोई 8वीं फेल भी हो जाए तो किसी भी राज्य का उप मुख्यमंत्री हो सकता है और मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेगा। हम कुछ बने, भाई साहब गौतम जी 2 मिनट, मनोज गौतम, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। कुछ बने या न बने, लेकिन मंत्री तो अवश्य बनेंगे। और यदि भाई बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये बात हवाओं को बताए रखना। चिराग होगा, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को आया हूँ मैं, अपनी माँ की पहाड़ को तरसता छोड़ आया हूँ। आज इस शहीदी दिवस पर सबसे पहले मैं हमारे करता हूँ उस माँ को जिसने ऐसे शहीद पुत्र को जन्म दिया, उसके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उसके मैं कुछ शब्दों से देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति का सामने करते देश के प्रति भक्ति का भाव, देश के लिए मर मिटने का भाव, देश के लिए कुर्बान होने का भाव। तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी भरी हुई थी। ये तो हमारे एक हिंदू एकता में कमी थी साहब, वरना इतिहास गवाह है। जितना अकबर में वजन था
जितना अकबर में वजन था उतना वीर महाराणा प्रताप भाला लेकर चलते थे सीटों का, टोले चले आते थे और उनके पंजाब मातरम के नारा से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासन की जड़ों की साबित कर रहे थे, क्योंकि उस दौर में भी देशभक्ति की कसौटी भरी हुई थी। उसके बाद 1962 और 65 के युद्ध में 1962 और 65 के युद्ध में अपने सुहागों को गवा देने वाली मेरी माताएं बहनें 1999 के युद्ध में अपने पुत्रों को दुश्मन बॉर्डर पर भेज दिया करती थी और खत लिखा करती थी। अम्मा ने खत लिखा चार से, पुत्र मेरा भूल न जाना, 1 इंच पीछे में घटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तो वो पूरा परिवार, माता बहनों और देशभक्त फौजी भाई अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी भरी हुई थी। उसके बाद 1975 में जब भारतीय लोकतंत्र को भरी बजा रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में भी देशभक्ति की कसौटी भरी हुई थी। मेरे प्यारे भाइयों, इन कुछ उदाहरण बहुत हजारों लाख हमारे देशभक्तों के, लेकिन उस दिन कुछ उदाहरणों से यह तो स्पष्ट है कि पहले की देशभक्ति बड़ी कठिन हुआ करती थी। लोग मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहते थे, लेकिन अब मेरा मानना है कि अगर आप अपने काम पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी योग्यता के साथ करते हो तो आप सबसे बड़े देशभक्त जिंदा है। हर घर से आप कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मैं उस गद्दार देश के गद्दार को, मैं कन्हैया लाल को कहना चाहता हूँ, जिस घर से अफजल निकलेगा घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर में घुस के मारेंगे उस अफजल। तो मेरे प्यारे भाइयों में यही कहता था, हिंदू अभी आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों, एक कारगिल मूवी चली है, वो मूवी है तो एलओसी कारगिल। 2 मिनट बस, 1-2 मिनट लेना चाहता हूं मैं आपके, बस 2 मिनट। मां लूटा, मां को काटा, बहन को लूटा, चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगला वाले भी चुपचाप सिर में पड़े रहे। मैं उन कश्मीरी पंडितों को ललकारता हूं, कहता हूं, अरे कश्मीरी पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते, सागर में बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 1 लाख ये द्वारा उठा लेते और सीधे जाकर दुश्मन की छाती पर चढ़ जाते तुम, और कुछ दिन की घाटी परशुराम बन जाते तुम। तो कश्मीरी घाटी में तो पाक का झंडा ना होता इस कश्मीरी घाटी में, हर महादेव के नगारे लगते इन कश्मीरी घाटी में, इन कश्मीरी घाटी में। इसे मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। बड़े भाई श्री चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जो संस्थापक हैं अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद के, उनको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज बहुत सौभाग्य का दिन है हम लोगों का, आज इस पावन धरा को में आने का मौका मिला है हमें, जिस धरा ने इस देश को एक इतना बड़ा महापुरुष दिया है, जिसने अपनी जान खोकर देश की आजादी को बचाया, देश के दुश्मनों से लड़ा, और इन्हीं 2 लोगों की इस देश के अंदर अवहेलना हो रही है, एक किसान की और दूसरे जवान की। आज एक साथ हम तीन पीढ़ियों के लोग यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं, मुझसे बुजुर्ग भी हैं और मेरे साथ के भी लोग इस मंच पे हैं। और इस शहादत दिवस में आज एक जवान की शहादत स्थल पे हम लोग आए हैं, और वहीं इस देश के अंदर जवानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है सरकार द्वारा, इस पे भी हमें विचार करने की जरूरत है। जो परिवार, जो जवान अपनी पूरी जिंदगी देश प्रेम पे अर्पित करना चाहता है, इस देश की सरकार सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए, चंद कॉरपोरेट को फायदा देने के लिए उससे नौकरी छीन रही है। सोचिए, समझिए, जानिए और पढ़िए, तभी इन जैसे शहीदों का जो है शहीद होना सार्थक होगा। इसी के साथ सभी वृद्धजनों को, सभी
गणमान्य अतिथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। उनको जय जवान जय किसान जय भारत सलाम करता हूं। गौ गुरु गंगे गायत्री गोविंद करुण गोपाल गीता गौरी गणपति सदा रहे खुशहाल। भारत की भूमि को नमन, जहां हमारे सैनिकों ने भारत की रक्षा करते हुए रहकर देश को सुरक्षित रखा। उनके सभी सैनिकों के चरणों में बारंबार प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और मेरा भाई, छोटा भाई है दाताराम, मैं उसके भी चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवाधीनम जगत सर्व मंत्र धीना च देवता तन मंत्रम ब्राह्मण दीनम तम्मान ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता अधीन है मंत्रों के, मंत्र अधीन है ब्राह्मण के। इसलिए ब्राह्मण से पूजा कराते हैं। ब्राह्मण से ज्यादा योग तो आप लोग भी जो ब्राह्मण को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर तप है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। ब्राह्मण को 200 रुपए देकर पूजा कराने के बाद में भी आप घर लौटा देंगे तो नमस्कार करके चले जाएगा, आशीर्वाद देकर। लेकिन मजदूर को आपने टाइम के बाद में रोक लिया। राधे श्याम बालना अंजलि के लाला तू है, बार बार अंजलि के लाला तू है, बार बार गंगा जी की बांधना, गंगा जी की बांधना, यमुना जी की बांधना, सरयू जी की लहरों की बार बार वंदना, सरयू जी की लहरों की बार बार वंदना, व्यास जी की बांधना, माँ अरुणु जी की बांधना, व्यास जी की बांधना, माँ अरुणु जी की बांधना, अरुणु जी के चरणों में बार बार वंदना, अरुणु जी के चरणों में बार बार वंदना, देवकी की वंदना, वसुदेव जी की वंदना, देवकी की वंदना, वसुदेव जी की वंदना, देवकी के लाला तू है, बार बार वंदना, देवकी के लाला तू है, बार बार वंदना। सभी के माता पिता को, अरे पिताजी की वंदना, अरे माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, माता जी की वंदना, माता जी के चरणों में बार बार वंदना, माता जी के चरणों में बार बार। वो बोल के देखो उसमें चला गया। भारत माता की सर्वप्रथम मंच पर आसीन गुरु जी जहां भी हो, मेरी बात को सुन रहे हैं, नमन करता हूं। मेरी बहन कवित्री जुझारू, मैं उनको सुन रहा था। ताताराम जो आज हमारे बीच नहीं है, शहीद हुए, उनका ओजस्वी काव्य पाठ मैंने सुना। प्रेम जी, इनका बहुत बढ़िया काव्य पाठ रहा। इस प्रकार से याद करना, दर्जा दिलाना। अपने गांव में पूरे परिवार गांव में नहीं रहता, सारे भाई संपन्न हैं। अपने गांव में अपने भाई को याद करके आपका एक फोन होगा, उपस्थित दर्ज करेंगे। मेरे उनका बिट्टा जी ने पीएसओ रहा था, मैं उनको 3 बार अटैक हुआ। 3 बार मैं पीएसओ रहा हूं बिट्टा जी का, मनजिंदर सिंह बिट्टा। वो अपने आप सोशल मीडिया पे खोल रहे हैं, वो जिंदा शहीद लिखते हैं अपने आप, जिंदा शहीद के नाम से जाना जाता है।
जिंदा शहीद लिखते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि मैं जिंदा शहीद हूँ, मुझे 3 मारे का अखबार में बच गया तो मैं जिंदा शहीद हूँ। मैं आपकी भावनाओं को भी कद्र करता हूँ और आपकी जो नाराजगी है उसको मैंने दूर करने का प्रयत्न किया है।